सुशील जी, स्वागत है हमारे पहले पॉडकास्ट में। एक्चुअली न्यूज़ गेट का ये एक नया हम लोग अध्याय जोड़ने जा रहे हैं अपने अभियान में, डिजिटल मीडियम में। एंड आई थॉट इट बेस्ट टू स्टार्ट विद यू एक्चुअली। मतलब हम लोग कितने ज़माने से दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दिल्ली में रिपोर्टिंग करते करते हम लोग कब से शुरू करा था? 1983 से। आपने 83 में, मैंने 86 से शुरू करी। अच्छा, रिपोर्टिंग तो मैंने 88 से शुरू की, लेकिन मैं अखबार की दुनिया में आ गया था 83 में। 3-4 साल पहले आप हमसे हाँ, आपने हेड तो स्टार्ट मैं दिया। सबिंग में था पहले। बाद में मुझे ये बताया गया था कि असल में सबिंग जब में न रहो जब तक, तब तक आप रिपोर्टर अच्छे नहीं बन सकते। पता नहीं कैसे ये दिमाग में था लोगों के। ये बात देखिए, उन दिनों जो ग्राउंडिंग और जो बेसिक्स जो क्लियर होते थे, हाँ, वो पहले आप सबिंग ठीक से लिखना सीखें और फिर राइटिंग लिटरेचर इन बिल्कुल। ग्रेट हरीज जर्नलिज्म। हाँ, एक्चुअली हमारे एडिटर्स ये कहा करते थे कि इससे कॉपी ठीक होती है आपकी, बात सही है ना? बात सही। तो बाद में फिर आपकी कॉपी में बहुत करेक्शन, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि कई रिपोर्टर हमारे साथ, जब मैं चीफ रिपोर्टर या ब्यूरो चीफ हुआ, तो मैंने देखा कि कई लोग ऐसे थे हमारे कॉरेस्पोंडेंट जो जिनकी हमेशा ये शिकायत आती थी डेस्क से कि वो उतना बेहतर नहीं लिखते हैं या गलत लिखते हैं, उनकी स्पेलिंग्स ठीक, उनमें रिपीटिशन होता है और जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो पीछे होती है। असल में उसको आगे सबिंग लाना में पड़ता है। ये आपके सब वो सारे कहते हैं ना, फंडे क्लियर हो जाते हैं टू राइट कॉम्पैक्ट किसी न्यूज़ को कैसे लिखा जाए। हमारे प्रभाष जी ने हमारी शुरुआत की थी, प्रभाष तो जोशी जी ने। प्रभाष जोशी जी ने, तो उन्होंने हमें सबसे पहले ये सिखाया था। असल में क्या हुआ कि जब अखबार शुरू हुआ 83 में, हमारा ये जनसत्ता, तो उसी से मेरी शुरुआत हुई। तो अखबार शुरू होने से करीब 6 महीने पहले से वो हमारी क्लासेस लेते थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वाकई में? हाँ, अरे वाह। जैसे मान लीजिए 17 नवंबर था वो 83 का दिन, जब वो अखबार शुरू दिन हुआ। याद है आपको पूरा? हाँ, अरे याद है। वाकई में। मोहिंदर सिंह साथी बताइए। मेयर ने वो रिलीज किया था, पहली कॉपी। ओ माय गॉड। हाँ, और गोयनका जी उस वक्त थे वहां पर, वहीं खड़े हुए थे। रामनाथ गोयनका हाँ, जी। और प्रभाष जी थे, वर्गीज थे, ये सब जो एडिटर्स थे ना, इनके सब वहां पर थे। वहां मुझे याद है कि प्रभाष जी ने जो क्लासेस लेते थे वो पहले 6 महीने से, उसमें यही सिखाते थे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। स्टाइल शीट पूरी बताई हाँ, जाती थी। और कैसे लिखना है, कमाल। और क्या नहीं देना है, क्या नहीं लिखना है। जैसे उन्होंने कहा, जो आज तक मुझे याद है, कि कहीं एक्सीडेंट हुआ, अखबार में छपता है कि 2 दर्जन घायल, एक मरा 2 दर्जन घायल। तो उन्होंने कहा कि ये दर्जन नहीं लिखना, क्योंकि मानवीय गरिमा के खिलाफ है ये। हम कोई अमरूद और केला थोड़ी है आदमी, माय गॉड माय इसको गॉड। आप दर्जन में लिख रहे हैं। आप बताइए, यार एग्जैक्टली 24 थे। ऐसे अब ऐसे तो एडिटर कहाँ है? अच्छा, इसी तरह हमने उन्होंने भी हमें, सुना कि हमने किसी अखबार में ज्वाइन किया और उसने हमारी पहले क्लास ली और कहा कि यार दिस इज द अरे स्टाइल मैं शीट। बताता हूँ आपको, जबरदस्त। अरे उन दिनों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे अखबार का स्लोगन था, जो कि बाद में औरों ने भी अपना लिया। सबकी खबर ले, सबको हाँ, खबर दे। ये बड़ा मशहूर हुआ था। ओहो, यहाँ लिखा रहता हाँ, था, इस बिल्डिंग में कोने में बिल्कुल मैं कोने पर देखता लिखा था रहता। और दूर से दिखाई देता था। बिल्कुल। माय गॉड। अब आप सुनिए, एक दिन क्लास लेते हुए उन्होंने कहा हमें सबको, कि भाई सब लोग अखबार के लिए एक एक स्लोगन देंगे कि हम कैसा अखबार होगा ये, और विज्ञापन में वो लाइन जाएगी, तो आप बहुत सोच समझ के दीजिए। सबने कुछ न कुछ अच्छा सोच समझ के दिया, है ना? सबने, यानी जो बनवारी जी जो हमारे रेजिडेंट एडिटर थे, असिस्टेंट एडिटर जो सतीश झा जो अब अमेरिका में है वो, और ये जो वो है अपने हरिश्चंद्र व्यास, हाँ, जो जेएनयू से आए थे हमारे यहाँ असिस्टेंट एडिटर, मतलब वो आप, न्यूज एडिटर बाद में हाँ, बने थे वो, हाँ, आपके मुझे याद है। राय साहब, हाँ, राय अनुराम साहब। बहादुर राय, ये सब बड़े लोग थे। All मंगलेश the डगराल, stalwarts were there. मंगलेश डगराल, ये भी थे। लेकिन जो पास हुआ, ये लिखा था कुमार आनंद ने, सबकी खबर हाँ, ले, सबकी खबर ले, सबको खबर दे। और किसी अगर एड एजेंसी को कहते तो वो पता नहीं कितना पैसा चार्ज करती नहीं, इसका। वो देखिए, ये जर्नलिस्टिक विजन है इसमें, है ना? और इसको बाद में बहुत से लोगों ने अपनाया। मैं कुछ और भी कहना चाह रहा था कि प्रभाष जी ने हमें खबर जो लिखने की बात की थी, मैंने वो ये थी कि उन्होंने हमें ये समझाया कि भाई मैं आपको कोई टॉपिक देता हूँ, आप सब उस पर एक खबर लिख के दीजिए मुझे। वो अपने साथ सारी कॉपी सबकी वो ले जाते थे। रात को वो अपने यहाँ जांचते थे, हेडमास्टर की तरह, टीचर की तरह,
और अगले दिन लेके आते थे और बताते थे किसने क्या गलत लिखा। नहीं उनका तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी जो आज भी इम्पोर्टेंट है और वो सबको समझनी चाहिए जितने भी लोग जर्नलिज्म में हैं। उनका कहना था कि आप किसी भी खबर को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये बताने के लिए तैयार रहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। ओके मतलब आपको, आपके पास कोई विजन होना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, है ना। और अगर वो क्लिक होगी तो कोई आपसे नहीं वो पूछेगा। हम लोगों को जर्नलिज्म कोई के आपसे स्कूल नहीं में पूछेगा, वो लेकिन अगर इन्वर्टेड पिरामिड से हाँ खिलाया जाता था कि सबसे इम्पोर्टेंट पहले, फिर बिल्कुल उसके बाद, बिल्कुल फिर उसके बिल्कुल बाद, हाँ और अगर कहीं कैंची चल जाए तो ऊपर की खबर डिस्ट्रॉय ना हो पूरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब होता क्या था कि हमारे कई रिपोर्टर्स ये शिकायत करते थे बहुत दिन बाद तक, कई सालों बाद तक, कि साहब हमारा जो इम्पोर्टेंट पीस था, जो चीज़ थी वही काट दी गई खबर में से। मैंने कहा वो तुमने इतने पीछे लिखी पीछे क्यों? क्यों लिखी, वही सही बात। डेस्क पर भी पर उससे यही सबसे कहा पहली जाता था। इम्पोर्टेंट चीज सबसे ऊपर वो हेडलाइन में भी हाँ जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बिल्कुल इज इन द बिल्कुल। फर्स्ट। अच्छा ये हार्ड न्यूज़ की बात है, लेकिन जैसे ही आप बदलते हैं, जब आप एनालिसिस पर आते हैं, तो फिर आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि उस तो आपने स्टाइल पहले अलग क्यों है लिया। उसका, वो तो अलग चीज़ वो है, अलग वो चीज अलग चीज़ है, है। वो अलग चीज है। हाँ तो वो, अच्छा खबर में भी मैं आपको बताता हूँ, एक खबर थी। क्या उन्होंने कभी, मैं बीच में आपको टोक, वो उन्होंने अभी कभी वो एक स्टाइल शीट एग्जैक्टली कभी बनवाई नहीं हाँ थी हाँ, क्या? पड़तनी बोलते थे उसे। हाँ और वो बनवाई थी बाकायदा, और उसमें बहुत कुछ था कि बांटनी चाहिए मात्रा सबको ये मात्राएं वाली कैसी चीज। लगेंगी। आजकल के जर्नलिज्म में सारे रिपोर्टरों को ही बांट। बिल्कुल आप कुछ अरे कह रहे थे, मैंने बीच में आपको एक टोक। बीच में एक वो होते अपने राजकिशोर जी, हम्म, नवभारत टाइम्स में थे, और वो बेचारे, मैं कहूँगा कि बहुत लंबे समय तक वो इस बात के लिए लड़ते रहे कि हिंदी क्यों बिगड़ रही है जर्नलिज्म में, है ना। अब आपको मैं क्या बताऊं, आज अगर मतलब वो आज की हिंदी देखें तो वो तो सिर पीट लेते कि ये क्या हो रहा है। आज हम आज हम आज ना हम जाने उसमें क्या क्या मिश्रण हो गया वो आज हम बेड्स लिखते हैं, इंग्लिश के। हॉस्पिटल हाँ अस्पतालों में कितने बेड हो गए, ये हिंदी के अखबार लिखते हैं, कुछ है कुछ ना। अब आप अब क्या ये कह करोगे सकते इसका। हैं कि 2023 में क्या हालत हो रही है, या लॉकडाउन के बाद लेकिन लोगों लेकिन की पता नहीं क्या क्यों मुझे सिचुएशन चेंज मुझे हुई, बट इसको दूसरी तरह इट से इज भी हॉरिबल एक्चुअली। ये सुनने में ही बड़ा अजीब लग रहा है हाँ कि हिंदी इंग्लिश, एक अखबार ने तो इंग्लिश सिखाने का सोशल वो मीडिया का भी चलाया। फर्क है ना। वो इंग्लिश की हिंदी, वो पूरे वर्ड्स आ गए हैं, आप उसको अटैच कर दीजिए हाँ और वो उसको हाँ, लिख दीजिए कि टेलीविजन ने शुरू किया इसे। टेलीविजन ने भी शुरू हाँ किया है। सबसे सही पहले बात है। जी ने शुरू किया था, जिसको हम इंग्लिश कहते थे, है ना। वो वहीं से शुरू हुआ था और उसके बाद वो बिगड़ता चला गया। आज हालत ये है कि आप कोई कोई सीमा नहीं रह गई है। अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट मानने लगे हैं कि आप हिंदी का वर्ड लिखें या इंग्लिश का, आपकी बात कन्वे होनी चाहिए। अब तो ये स्थिति है। कम्युनिकेशन होना चाहिए हाँ बस। कि वो आप कम्युनिकेट कर पाए। कम्युनिकेट कर पाए, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो उससे मतलब नहीं। और एक वो उस मोमेंट पे हाँ आपने क्या कम्युनिकेट किया, नेक्स्ट बिल्कुल मोमेंट बिल्कुल पे ठीक आप बात। नई चीज कम्युनिकेट करिए, पुरानी वाली चीज भूल अब जाइए। मैं इसमें कुछ और चीजें भी कहना चाहता हूँ। भाषा के लेवल पर बात करें तो बहुत से लोग उन दिनों जब हमारा अखबार यानी जनसत्ता शुरू हुआ था, तो तमाम हिंदी के अखबारों में, चाहे वो आज हो, चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे वो क्या कहते हैं इसको, हिंदुस्तान हो, चाहे नवभारत हो, भारत हो। यही थे उन दिनों, पंजाब केसरी। और इन सब में हिंदी जो थी बड़ी शास्त्रीय हिंदी थी। उसको नॉर्मल करने में, आम लोगों की भाषा हिंदी बनाने में हमारे अखबार ने बहुत काम किया था। हमसे पहले वो काम थोड़ा सा एक लिमिट तक रविवार ने किया था। बंद हो गया वो तो। हाँ बंद वो हो गया। तो और वीकली। उससे पहले दिनमान ने किया था, लेकिन वो उतना नहीं कर पाए थे जितना प्रभास जोशी ने ऐसे ऐसे शब्द दिए कि वो इतना नॉर्मल हो गया, हिंदी आपको तुरंत समझ में आता। वो कहते थे हमसे, आजकल एक खबर आ रही है, मैं फिर आपको बीच में, क्योंकि जिन पब्लिकेशंस का आप नाम ले रहे हैं वो तो इंस्टीट्यूशंस थे, क्या उनको रिवाइव किया जा सकता है? क्योंकि खबर ही क्या आ रही है, अमेरिका में लोगों ने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया है लॉकडाउन के बाद। किताबें, अखबार, जो हाथ में आपके चीज़ है, बिल्कुल सही है। डिजिटल मीडिया भी चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है, बट कोई ऐसी चीज़ें जो दिमाग में एक एक खलबली पैदा कर दें। किसी भी समय आप कभी भी खोल के देख सकते हैं किताब को। डिजिटल मीडिया में हुआ तो आपको अटैच करना पड़ेगा उसको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। वही क्या चीज़ ये हो नहीं सकता ये कि यू गो बैक एंड यू रिवाइव दीज इंस्टीट्यूशन नहीं, रिवाइव पब्लिकेशन? हो सकता है, ये रिवाइवल होना चाहिए भी, लेकिन इसके लिए
बहुत बड़े पैमाने पर हमारे स्कूलों में कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हम बचपन से ही आदत डालें कि आपको पढ़ना ही है, मोबाइल से काम नहीं चलाना, तो हो सकता है। और मैं एक बात बता दूं कि किताब से अच्छी दोस्त कोई नहीं हो सकता, सही। उससे बढ़िया मित्र कोई नहीं है। जितने आपने उससे जितना आप सीखते हैं उतना कोई आपको शिक्षक नहीं सिखा सकता, अगर आपको ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। एक भाई, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि किताबें, मतलब अभी जो हुआ है अपना बुक फेयर, दिल्ली बुक फेयर दिल्ली हुआ बुक है, फेयर इंटरनेशनल दिल्ली। हर 2-3 साल बाद एक बार। हाँ, तो इस बार कोरोना की वजह से 3 साल बाद हुआ 3 था। साल बाद हुआ है, 2 उसकी साल खबर बाद आई होता कि है। उसमें साहब 10 लाख से ज्यादा लोग आए 9 दिनों में। फुटफॉल्स जो हाँ, थे। फुटफॉल। लेकिन किताब बेचने वाले जो थे, खासतौर पर हिंदी के लोग, उनकी शिकायत थी कि साहब हमारे यहाँ तो किताबें बिकी नहीं, है ना। किताबें जो बिकी हैं वो इंग्लिश की बिकी है, या तो 2-3 जो बड़े स्टॉल थे उनमें लाइनें लगी थी कई बार खरीदने के लिए, लेकिन जो दूसरे थे उनकी नहीं बिकी। बच्चों की किताबें कुछ बिकी, बड़ों की बिल्कुल बहुत ही कम बिकी। जो अंग्रेजी की ज्यादा लिटरेरी बिकी थी हैं। वो तो बिल्कुल ही नहीं बिकी। हाँ, अब मैंने फिर पता किया कि आखिर ये फुटफॉल क्यों था इतना, फिर क्या करने गए थे लोग, है ना। तो उनका कहना था पब्लिशर्स का कि साहब वहाँ पर असल में क्या था कि एक तो लोग वहाँ सेल्फी ले रहे थे जा जाके, मतलब भीड़ जो थी वो उसका इंटरेस्ट किताब में या किताब खरीदने में कम था, सेल्फी लेने में हाँ ज्यादा। सेल्फी लेने। और दूसरी चीज़ एक और मैं कहूँगा कि क्या, अगर मान लीजिए हमें इस देश में ये बदलाव करना है या ये रिवाइवल करना है कि लोग किताबों की तरफ मुड़े, तो हमें किताबों की कीमतें कैसे कम हो इस पर ध्यान देना पड़े। वो नेशनल बहुत बुक कीमतें हो ट्रस्ट गई। कुछ काम कर तो रहा है, बट हाँ, वो भी उतने बड़े पैमाने पे नहीं। उनके जो वैरायटीज हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो वो सिलेक्शन है, लिमिटेड है, वो बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड है, हाँ, बहुत वो लिमिटेड। नेशनल लेवल से सोचते हैं, है ना, उनको रीजनल लेवल पर सोचना पड़ेगा। जो जनसत्ता अभी भी चल रहा है, पर उस जमाने की बात दूसरी थी। एक जो रोल वो अदा करता था ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म का, हो सकता है आजकल ना हो, एक या तो उसे अप्रिशिएट ना किया जाए आजकल। वो बीच में ये दौर चला था कि गुड न्यूज़ होनी चाहिए, अच्छी न्यूज़ होनी चाहिए। वो कई सारी चीज़ों में आते आते आजकल थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि यार अगर क्रिटिसिज्म करना भी है तो किस लेवल पे कितना करना चाहिए ताकि किसी को ज़्यादा तकलीफ ना हो। हाँ, अब ये हो गया है। उस वक्त क्या था कि जब हमने शुरू किया था अखबार, तो उन दिनों में जो इसका स्लोगन था, यही उसका कैरेक्टर था अखबार का। यानी चाहे वो कोई मंत्री है और चाहे वो कोई चपरासी, चाहे कोई पुलिस वाला है एकदम कांस्टेबल, चाहे वो कमिश्नर है, डीजीपी है, गलती किसी ने भी की हो वो छपती थी, कहीं पर रोक नहीं थी कोई। मंत्री से संतरी तक हाँ, सबकी खबर होती थी। सबकी खबर होती थी। इसीलिए अच्छा, कोई भेदभाव नहीं था, वो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और मतलब जिसको हम चाहते थे, जिसके बारे में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बड़ा बड़ा जबरदस्त क्रिटिसिज्म होता हाँ, था। बड़ा और जबरदस्त। वो और मैं बताता हूँ, खबर छपने का मतलब है जनसत्ता में आपके खिलाफ छप गई तो मतलब एक नौकरी जा बार सकती थी एक आपकी। बार बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। एक बार मोहिंदर सिंह साथी जो मेयर थे और 7-8 साल तक मेयर रहे दिल्ली के, वो बड़े पॉपुलर मेयर। अच्छा, उन दिनों ये मेयर, अब चूंकि ये कॉन्सेप्ट वापस रिवाइव हो रहा है दिल्ली में सिंगल मेयर का, हाँ ना, वो मेयर उन दिनों बड़ा पावरफुल हुआ करता वो था। इसलिए होता था कि विधानसभा नहीं थी ना, तो विधानसभा की कई पॉड्स एमसीडी के पास थे, के पास और एमसीडी का मेयर फिर एमसीडी का जो बजट था वो हिमाचल प्रदेश के बजट से ज्यादा था उन दिनों। बिल्कुल ठीक है। उन दिनों इसके पास डेसू, बिजली भी थी, बिजली थी, पानी पानी था, फायर थे, फायर ब्रिगेड, रख रखाव पूरे हाँ, शहर का, तो वो एवरीथिंग होगा। वाकई में। तो क्या हुआ कि जो अपने मेयर साहब हैं, ये थे अपने मोहिंदर सिंह साथी, हमें बहुत अच्छी तरह जानते थे। अब वो है नहीं, लेकिन उनकी एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई थी जो उसको मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहीं किसी प्रोग्राम में उनके बारे में कुछ छपा था हमारे यहाँ, उनके क्रिटिकल कुछ था, छोटी सी खबर थी। तो उस पर उन्होंने किसी अपने प्रोग्राम में ये कहा कि अरे अखबारों के रिपोर्टरों का क्या है, अखबारों का क्या है, उनको मुर्गा खिलाओ, दारू पिलाओ तो कुछ भी छाप देंगे। उन्होंने एक कमेंट ये दिया था, उन्होंने याद आ रहा है मुझे, ये याद आ रहा जनरली उन दिनों ऐसा माना जाता था। ये जो उन्होंने कहा, हमारे यहाँ अगले दिन ये भी छपा कि उन्होंने ऐसा ऐसा है। कहा। हूबहू, ये बिल्कुल बिल्कुल verbatim, बिल्कुल। my God। और राय साहब ने लिखा, राम बहादुर राय ने लिखा, आप सोचिए, है ना, वो आज जो इंदिरा गांधी कला आईजीएनसी के जो हाँ, अध्यक्ष हैं, उसके बिल्कुल बिल्कुल। चीफ है, उन्होंने लिखा।
अब वो ऐसे व्यक्ति थे जिनके जो गलत तो लिखेंगे बड़े नहीं। सीरियस आदमी, हाँ, अभी भी बड़े। बड़े तो- सीरियसली बात करते तो हैं। क्या हुआ कि मोहिंदर सिंह साथी उनको फोन किया, उनका फोन आया। फोन आया होगा। हाँ, कुमार आनंद हमारे चीफ रिपोर्टर के पास कि साहब आपने ऐसा ऐसा छापा ऐसे है ऐसे छाप दिया। ना, और मैंने क्या गलत कहा? अ, जो आजकल होता है वही तो मैंने कहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है है ना? वही छप रहा है। तो उन्होंने कहा कि छपाई वो नहीं है, बल्कि मेरे पास एक रसीद रखी है। वो बड़ा दिलचस्प घटना है। हुआ क्या था कि मोहिंदर सिंह साथी ने, मेयर ने, दिल्ली के जो भी जर्नलिस्ट जिनको जानते थे वो सबको उन्होंने 6 बॉटल्स का एक पैक भिजवाया था घरों पर गिफ्ट में। फिर और कुमार को वो लगा, गुस्सा आया कि मेरे पास क्यों आया। उसका तो वो लेके गए मेयर की ऑफिस टाउन हॉल में, और वहां जाके, वो तो थे नहीं मेयर साहब, उन्होंने कहा कि मुझे वापस देना है। तो वहां पर जो भी क्लर्क था, उनका जो असिस्टेंट रहा होगा, उसने रिसीव कर लिया। उसने रिसीव किया, लिख के दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लिख के चाहिए, क्योंकि बाद में कहेंगे मेरे पास नहीं आया। तो उन्हें लिख के दिया, रिसीव्ड है, रिसीव्ड बैक, और वो साइन करके दिए। कुमार ने कहा कि मेयर साहब मेरे पास रखी है, अभी तक रसीद आपके यहाँ की। तो वो चुप हुए। और बाद में जब मैं कवर करने लगा तो मुझे वो एक दिन कहा उन्होंने कि वो रसीद सुशील, चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता, सुशील मेरी समझ में नहीं आता कि उस अखबार नहीं, इस अखबार का मैं क्या करूं जिसको मैंने ही लोकार्पण किया था, जिसका यानी इसको मैंने ही और पहली मेरे ही कॉपी खिलाफ इसकी हो रिलीज गया की है। थी। हाँ, आज मेरे ही खिलाफ हो गया। मैंने कहा आखिर ये किसी के खिलाफ नहीं होगा, ये गलत बातों के खिलाफ है ना? अगर मान लीजिए बड़ी हम बात बोली किसी- आपने, किसी हाँ, के खिलाफ नहीं, गलत बातों के है, खिलाफ। अगर मान लीजिए हम किसी एक के खिलाफ हो, किसी एक पार्टी के खिलाफ हो, तो वो तो आपको अपना दुश्मन मानने लगेंगे। ऐसा हमारे साथ नहीं था। हमारे मदन लाल खुराना भी दोस्त थे, उन दिनों की बात कर रहा हूँ। विजय कुमार मल्होत्रा, केदारनाथ साहनी, या जो भी बीजेपी के लीडर थे, बाद में ओम प्रकाश कोहली, ये सब हमारे दोस्त थे। और सज्जन कुमार और भगत और फलाने ढिमाके टाइटलर, ये सब भी हमारे सब लोग पूरे टाइटलर के बारे में, टाइटलर साहब के बारे में, अभी हैं वो, कहीं वो सुन न ले इसलिए कह रहा हूँ, उनके बारे में हमने बाकायदा एक फोटो छापा था एक महिला के साथ, जिसमें हमने लिखा था कांग्रेस के सलीम और अनारकली। ओके। वो हमारे ऑफिस आए, बहुत नाराज थे, लेकिन उनसे हमारी दोस्ती हमेशा बनी रही। मतलब वो हम जैसा समझते थे, जैसा चाहते थे, जैसा आजकल अगर आप लिख दें तो बिल्कुल राशन पानी लेके अब तो मुश्किल हो गया है बहुत, जबकि नहीं होना कहीं का चाहिए, कहीं मामला पहुंच जाए। नहीं आजकल होना तो चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए जर्नलिज्म को, हिंदी को, भाषा के स्तर पर बहुत बड़ा काम होना चाहिए। हाँ, यहाँ मैं कहना नहीं, चाहूंगा मैं एक चीज। वो रिएक्शन वाली बात जो कह रहा था कि आजकल आप किसी के खिलाफ कुछ लिखें या कुछ भी टिप्पणी करें तो वो बड़ा हर्ट हो जाता है। हाँ, सोशल मीडिया का असर है क्या कि क्योंकि रिएक्शन टाइम आजकल बड़ा क्विक है। आपने कुछ कहा ट्विटर पे, ये हुआ, और विद इन रियल टाइम भाई ट्विटर भी मुझे लग रहा है immediate कि होता है। सोशल मीडिया जो है ना, वो कुछ तो असर डाल रहा है, असर डाल रहा है और भड़का रहा है और दुश्मनी बढ़ा रहा है। दुश्मनी पर। मुझे ऐसा लगता है आपको वो विचलित करता है। आप अंदर अंदर खोलते रहते हो उसे पढ़ के, यानी आप नॉर्मल नहीं रह गए। एक आदमी ने बहुत अच्छी बात कही, हम कभी इस पर भी बात करेंगे, इस टॉपिक पर भी, फिल्मों पर। फिल्में आपका सब्जेक्ट है, हाँ, बाद मेरा में। सब्जेक्ट है वो भी। एक लड़के ने कहा कि साहब आप जब फिल्म देखते हैं तो आप किसी का एक्टिंग देखते हुए तारीफ करते वक्त या करने से पहले आपके दिमाग में ये भी रहता है कि इसने क्या ट्वीट किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है ना? यानी आप निष्पक्ष होके उसकी तारीफ भी नहीं कर पा रहे उसकी एक्टिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सोशल मीडिया ने ये कर दिया। डर हाँ, पैदा कर दिया हाँ, है डर कि पैदा कर एक दिया। ही अगर मैं ये, और होता क्या है कि लोग एक्टिव रहते हैं, सारे सुबह से शाम लगे रहते हैं। जो ट्विटर पे एक्टिव है उसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है हाँ, कि भाई आपको क्या लिखना है, कब लिखना है, किसको। और कुछ का तो एक काम है, सुबह से उठे और वो तो घुमाना बिना शुरू कर सोचे दिया। समझो, वो तो बिना सोचे समझो, वो चाहे किसी भी पक्ष के हो, लेकिन वो एक तरह की फौज है क्या जो बेवजह करे ही चले जा रही है। कभी या तो फॉरवर्ड करेगी या उनकी क्या सो कॉल्ड पर्सनल टीआरपी उसी पे डिपेंड हाँ। करती है, सुबह शाम की, आज मैंने क्या खिलाफ किया और कितने मेरे पीछे फॉलोअर्स बने, उसके कितने लोगों ने रीट्वीट किया, कमेंट किया,
वो सारी दुनिया उसी के इर्द गिर्द, बट इट्स अ ये न्यूसेंस वैल्यू हाँ एक्चुअली, वो न्यूसेंस वैल्यू, न्यूसेंस वैल्यू उनकी बढ़ जाती है। ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है सोशल मीडिया कि इस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये देख रहा सब हूँ चीज़ों का ये जो चल रहा है उसका असर लिखने पढ़ने पे, जर्नलिज्म पे सीधा पड़ रहा है, to be नहीं honest। नहीं हाँ। आपकी दिनचर्या पर, आपके दोस्तों और ऑफिस में सोशल लाइफ, सहयोगियों के साथ आपके रिश्तों पर भी असर पड़ रहा है। पर्सनल वो क्या रिश्तों पर बिल्कुल भी। पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब हमें फोन करना बंद कर दिया, सिर्फ इसलिए कि हम उनकी विचारधारा से की बात नहीं करते, अरे है ना, हम उनकी कितने बातों को ऐसे सपोर्ट आपके नहीं लोग करते। होंगे फोन बुक में जो इनका फोन कम से कम कई सालों से नहीं आया। कम से कम परसेंटेज 10-12 तो हैं। अच्छा। हाँ, बाकी लोग भी हैं, लेकिन बाकी लोग ऐसे हैं कि सामने मिल जाते हैं तो हाथ मिला देते और हैं। ये 10-12 लोग पहले कभी आपके दोस्त रहे अक्सर हम साथ बैठते थे, और या वो आजकल या हफ्ते में 10 दिन में जरूर फोन कर लेते। आपके हम उम्र के लोग? हाँ, और हमारे उम्र के लोग भी हैं, हमसे कुछ बड़े भी हैं, हमसे सीनियर भी हैं। दे हैव स्टॉप्ड कॉलिंग यू, हाँ, क्योंकि आपकी विचारधारा बिल्कुल, या आपने की लिखने पढ़ने की वो स्टाइल से मतलब उनको कहा नहीं है किसी ने, कहा नहीं है, इस बात को कोई कहता नहीं। मैं अपने ऑफिस में देखता हूँ, कोई भी अपने अपने इर्द गिर्द देख सकता है कि कोई अगर दूसरे तरह से सोच रहा है किसी चीज पर, तो वो आपसे बात करना पसंद नहीं करता। ये तब नहीं था, मैं बार बार कहूंगा, हमारे वक्त में ये नहीं था, इसलिए जर्नलिज्म ज्यादा बेहतर था। आज ऐसा नहीं है, आज आप या तो इधर है या उधर है, बीच में है अगर आप, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो ना आजकल इधर के लोग पूछेंगे ना उधर के जो लोग। जर्नलिस्ट बन रहा है वो सीधा आके एंकर बनना चाहता है, हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। और वो सीधा एंकरिंग कर रहा है और वो कह रहा है कि नहीं बीच में मुझे इससे मतलब नहीं, मेरे को बताओ कि कब मेरा लाइव है, बिल्कुल। एंड आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। वो मुझे बताइए कि कहाँ मुझे ये खड़ा थोड़ा होना है सा, और राष्ट्र के नाम क्या संदेश देना हाँ, है, वो मैं डिसाइड करूंगा। वो एक तो ये बात है कि इसमें थोड़ा ग्लैमर का भी हाथ है। लोगों के लिए ये इतना ग्लैमराइज्ड काम हो गया है ये जो टेलीविजन का, कि उन्हें लगता है कि बस, अरे मैं कितने कॉलेजेस में गया हूँ पढ़ाने के लिए या वाइवा लेने के लिए जर्नलिज्म के कॉलेजेस में। मधुबाला एक इंस्टीट्यूट है, ये जो हमारी, जिसको अभी वो मिला है ना ऑस्कर, गुनीत मोंगा, हाँ और हाँ, वहां से मास कॉम किया। अच्छा हाँ, आईपी यूनिवर्सिटी का दिल्ली में मधुबाला एक इंस्टीट्यूट है, उससे उन्होंने मास कम्युनिकेशन में डिग्री लिया। ठीक है, इंटरेस्टिंग। हाँ, जिन्होंने ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसको ऑस्कर मिला है। हाँ, एलिफेंट, विस्परिंग एलिफेंट, हाँ, द एलिफेंट विस्परर्स, ऐसा द कुछ। एलिफेंट हाँ, विस्परर्स, तो एब्सोल्युटली। दो जो काफ हाँ एलिफेंट्स हैं हाँ, उनकी वही 4.5 साल तो तक उसकी की जो जो जर्नी प्रोड्यूसर थी। है, जो उसकी डायरेक्टर है कार्तिकी, वो तो साउथ के हैं, तमिलनाडु के, और उन्होंने ही असल में, उनकी दिलचस्पी थी इसमें, सब्जेक्ट वो लेके आई थी। और पेरियार सेंचुरी वहां पर है ना, हाँ, एलिफेंट उसी सेंचुरी, में तो तो हुआ है, हाँ उसी पे उसी ही पे है हुआ है, पेरियार कोयम्बटूर। एलिफेंट सेंचुरी जो है उनकी। तो इन्होंने यानी जो गुनीत मोंगा है, इन्होंने यहाँ से किया था। मैं इसलिए नाम लिया कि उसमें भी मैं गया हूँ, उस इंस्टीट्यूट में, हाँ। और कई और में भी गया, विवेकानंद में क्या गया हूँ। एक्सपीरियंस रहा आपका? वही मैं बताना चाह रहा था। ये हाल है कि मान लीजिए मुझे कहा गया कि 90 लोगों का वाइवा लेना है आपको, तो मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर में वो लेडी आई, उनकी वहाँ की जो टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर जो भी थी, उसने आके कहा कि सर ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी, आप एक आदमी में 10-10 मिनट लगा रहे हैं, तो आप ऐसा, मैंने कहा क्या करना, चलेंगे फिर आप ऐसा करिए 5-6 लोगों को एक साथ बुला देते, और सबको आप 10-10 मिनट भी देंगे ना हर ग्रुप को, तो भी 1-1.5 घंटे में निपट जाएगा 90 लोग। वो कैसे होगा? खैर मैंने कहा भैया ऐसा करो, फिर 5-5 लोगों को भेजो। अब वो 5-5 लोग आने लगे। हालत ये थी कि मैं उनसे पूछता कुछ कि आपको ये पता है, तो पांचों के पास कोई जवाब नहीं होता था। एक लड़की ने, अब मैं नाम नहीं याद मुझे, बहुत पुरानी बात हो गई, उसने मुझे कहा सर आप तो हमको ये बताइए, इन सब बातों से क्या होगा, आप तो ये बताइए कि आज तक में नौकरी कैसे मिलेगी। और ये कौन से सन की बात है ये बात है अभी लॉकडाउन के पहले 9, की? 10, 11, 12 इनकी बात है, 10-12 साल हाँ, पहले की, 10 साल पहले, 7-8 साल 7-8 साल। हाँ, तो इसकी बात है। इसी तरह एक वो है उनको वसंत कोई कुंज में एक मतलब नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना सीखना नहीं, है, कितना पढ़ना है, यही मैं कह रहा हूँ, सीधा हमें सीखना यानी कुछ हासिल करना, वो नहीं,
उनको ये है, उनका लक्ष्य कि किसी तरह बस मुझे घुसना है, चाहे वो आए ना आए, और आपको आता है कि नहीं, आप उसमें कुछ दे पाएंगे कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, बस वो जो देखा है उन्होंने उसकी नकल करना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं या हीरोइन बनना चाहते हैं, दोनों चीजें है ना, लड़कियों में भी It is destroying the very fabric of so-called journalism. बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है उसका कोई दिन दुनिया से, बट अब कभी ना कभी ये मामला कहीं थमना चाहिए एक्चुअली। हाँ। और ये रीसेट होना चाहिए। अब ये रीसेट बटन कब? सुशील जी, आज मुझे लगता है कि आज शुरुआती हमारा पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, एंड वो सारी बातें अभी आपने, वो कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग ही छुआ है अभी। हाँ, तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है इसमें अभी। हमने आपके साथ 2-4 बैठकें और करनी है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतना आपके पास भंडार है। टू बी ऑनेस्ट, हमारे श्रोता अगर ना समझ पाए तो आपके बारे में बताना ज़रूरी है कि दिल्ली के सारे फेजेस देखे हैं जर्नलिज्म में। जब सेल फोन नहीं था, टीवी नहीं था, सैटेलाइट टीवी भी बाद में शुरू हुआ, न्यूज़ और कंप्यूटर भी नहीं आए थे, टाइपराइटर पे हम लोग काम करते थे। वो तब से और अब आज की जो डिजिटल मीडिया है, जो डिजिटल एज है, उसमें भी दौड़ में आप काफ़ी आगे ही हैं। नहीं नहीं, अब क्या सारे लोग भाई, हम जर्नलिस्ट जो इन दिनों हैं, वी आर कम्पीटिंग अगेंस्ट एवरीथिंग एल्स एंड वी वांट टू बी अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट। भाई एक वो लालसा रहती है कि यार ये नई चीज़ है, इसको कैसे किया जाए और अपने जर्नलिज्म में इसको कैसे उतारा जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक ठाक तरीके से, गलत तरीके से नहीं। यही प्रयास है हम सब लोगों का। बट आज के लिए आप यहाँ आए हमारे न्यूज़ गेट स्टूडियो में, ज़बरदस्त रहा, एंड इस वादे के साथ कि दोबारा जल्दी मुलाकात करें। अरे बहुत सारी बातें करनी है। बहुत सारी बातें करनी है। लवली, विल कंटिन्यू दिस। थैंक यू। राइट।